बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान आफाक और हमारा दीनी मसाइल का सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। एक सवाल आया है कि अक्सर लोगों से ये कहते हुए सुना है कि हमने हज तो कर लिया लेकिन मालूम नहीं ये कबूल हुआ या नहीं हुआ। और बाद लोग इसके जवाब में ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि देख लो कि अगर हज करने के बाद हाजी साहब वापस आने के बाद अगर इबादात की तरफ मुतवज्जे हो गए हैं और नेक आमाल की तरफ मुतवज्जे हो गए हैं तो उनका हज मकबूल है, वरना उनका हज मशकूक है और उनका हज गैर मकबूल है। तो इसका जवाब सुन लीजिए। असल में हज बैतुल्लाह एक ऐसी ही इबादत है कि अल हज यहदिमु मा काना क़ब्ला, हज अपने से पहले किए गए गुनाहों को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और साफ़ कर देता है। और हज एक ऐसी इबादत है कि वहाँ पर ऐसे आमाल करवाए जाते हैं जिनकी बरकत से इंसान में खौफ खुदा और फ़िक्र आखिरत पैदा हो जाती है। अब हमारे हज मकबूल की ज़ाहिरन तो कोई निशानी मौजूद नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि हमें कोई सनद मिल जाए। हम जिस तरह कोई डिग्री हासिल करते हैं तो कोई सनद मिल जाती है, हम एमए पास करते हैं, हम पीएचडी करते हैं तो सनद मिल जाती है, हम पास होते हैं किसी इम्तिहान में तो हमें नतीजा और रिज़ल्ट मिल जाता है। अहकामात में इस तरह का कोई नतीजा, कोई रिज़ल्ट या कोई सनद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता हमें होती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन उसकी कुछ अलामात और पहचान ज़रूर होती है। ये जो एक बात कही जाती है उलमा की तरफ से भी कही जाती है, ये यकीनन इसके अंदर एक जान है कि एक आदमी हज करने के लिए गया, उसने अपने पैसे को भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया, वहाँ पर जाकर मुशक्क़त भी उठाई और वक़ूफ़ अरफ़ात, मिना, मुज़दलिफ़ा, रमी जिमार, क़ुरबानी और तवाफ़, ये तमाम के तमाम आमाल में वो अपने आप को शरीक रखा। वापस आने के बाद देखना ये होगा अगर तो ये नमाज़ों की तरफ मुतवज्जे हो चुका है, अगर ये नेक आमाल की तरफ मुतवज्जे हो चुका है, अगर इसकी ज़िंदगी से गुनाह निकल गए हैं, इसने गुनाहों को छोड़ दिया है, तो अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद की जा सकती है इसका हज अल्लाह ने कबूल फ़रमा लिया है, पिछले गुनाहों को भी मुआफ़ फ़रमा दिया और अगली ज़िंदगी बेहतर गुजारने की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको तौफ़ीक मरहमत फ़रमा दी है। और जो आदमी हज करके वापस आया, अगर पहले नमाज नहीं अदा करता था तो अब भी नमाज नहीं अदा कर रहा बल्कि छोड़ रहा है, रोज़े की अभी भी पाबंदी नहीं करता, लोगों के हुकूक अभी भी उसी तरीके से मार देता है जिस तरह हज पे जाने से पहले की आदत थी, बल्कि बाज़ औक़ात तो लोग इससे ज़्यादा कि एक अल्लाह का घर देखना, एक उसकी एक उम्मीद और एक खौफ होता है और एक हया होती है, जब वहाँ से वापस आते हैं तो वो हया भी ख़त्म करके आ जाते हैं। अगर वो पहले से बुराई में और ज़्यादा बढ़ गया है तो ये इस बात की अलामत और निशानी है इसके हज में, या इसने जो पैसा खर्च किया उसके अंदर, या वहाँ पहुँचकर जो आमाल किए उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी और नुक्स रह गया है जिसकी वजह से अल्लाह ने इसके अमल को कबूल नहीं फरमाया। इसकी पिछली ज़िंदगी और अगली ज़िंदगी गुनाहों के अंदर डूबी हुई है। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है जितने भी लोग हज पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की नीयत करके जाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिम्मत और तौफ़ीक अता फ़रमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीनी मसाइल को समझने, उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाते।